ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एकदम से कोई बंदा उठ के मौसीकी में आ जाए। अगर कुछ कोई आर्टिस्ट है तो वो डे वन से है, और अगर नहीं है तो कभी भी नहीं। तो मेरा मौसीकी से जो रिश्ता था, मुझे लगता है कि वो शायद मेरी इस दुनिया में आने से पहले था। घर से सपोर्ट नहीं थी? घर से भी नहीं थी, और बहुत तकलीफ मैंने देखी मौसीकी के लिए। फैमिली में जी हमारे म्यूज़िक की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। तो फिर आपको क्यों रोका? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। उन्हें कभी भी मेरी गायकी अपील नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपका ये फैसला जी हमें मंजूर है। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, और आज हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा अक्सा नूर साहिबा मौजूद हैं। अक्सा नूर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने तवील कोशिश के बाद दी जर्नलिस्ट के लिए वक्त निकाला, और माशाल्लाह आप हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रही हैं। तो आज आपने ख़ास तौर पे हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि अक्सा ने इसके बाद एक प्रोग्राम में भी शिरकत करनी है। इस वक्त हम लाहौर प्रेस क्लब की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जहां हम इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे दोस्त म्यूज़िक पे भी इनके साथ हैं, हम आपको इनका गाना भी सुनाएंगे। और हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आप तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, आप तो शोबा तालीम से वाबस्ता रही हैं, तो ये अचानक तो नहीं हुआ मेरा ख्याल? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। इन दिनों तो पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं आप समेत, लेकिन माजी में ऐसा नज़र नहीं आता। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप इस शोबे में मेरा ख्याल है लगभग 10 से 12 साल तो हो गए आपको। उससे पहले आप शोबा तालीम से वाबस्ता थे, तो अचानक क्या कोई ख्वाब आया, या मैडम नूर जहाँ आई? और अक्सा नूर के साथ नूर का जो रिलेशन है, यहीं से शुरू करते हैं कि अक्सा के साथ नूर कैसे लगा? अच्छा जी, पहले तो आपको ये वाज़ेह कर दूं कि मौसीकी के जो लवर्स होते हैं या फिर जो आर्टिस्टिक माइंडेड लोग होते हैं, वो बाय बर्थ होते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एकदम से कोई बंदा उठ के मौसीकी में आ जाए। अगर कुछ कोई आर्टिस्ट है तो वो डे वन से है, और अगर नहीं है तो कभी भी नहीं। तो मेरा मौसीकी से जो रिश्ता था, मुझे लगता है कि वो शायद मेरी इस दुनिया में आने से पहले था। कहीं मेरी रूह में भी मौसीकी थी। मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद हैं बेतहाशा, कि कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट टीवी पे प्ले होता था जब मैं बहुत छोटी सी थी, तो कमरे के किसी कोने से मैं भाग के उस टीवी को देखती थी। जैसे वो मॉर्निंग की एक न्यूज़ हुआ करती थी, तो उसमें कोई सितार का पीस बजता था। उस वक्त मुझे ये तो नॉलेज नहीं था कि ये क्या है, लेकिन वो कुछ ऐसा था जो मुझे खींच के अपनी तरफ ले आता था, और मैं दीवानगी से उसको देखती थी, उसको सुनती थी, और मुझे वो उससे बहुत खुशी होती थी। उसके भी बाद फिर हमारे ये बहुत प्यारे जो हैं हमारे गुलकार गुलाम अब्बास साहब, इनका एक मिली नगमा था, पाक वतन है पाक ज़मीन, तेरा दिन मोती तेरी रात में राग भैरवी में। अब जब ये सीखी चीज़ें पढ़ी, तो जब मुझे पता चला उस वक्त मुझे ये लगता था कि किसी ने मुझे अपने किसी इसमें काबू में कर लिया है, किसी ऐसी चीज़ ने कि जो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो माइल कर रही है, जो बहुत कायल कर रही है, या जो मुझे किसी और दुनिया में लेके जा रही है। तो मेरा जो ताल्लुक़ है फैमिली बैकग्राउंड में, ज़रा पसमानदा इलाका है हमारा। अब तो माशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, तो हमारे जी वहाँ पे कोई वो इसमें सपोर्ट नहीं थी। अच्छा, तो घर से सपोर्ट नहीं थी? घर से भी नहीं थी, और बहुत तकलीफ मैंने देखी मौसीकी के लिए। और लेकिन बस यही था कि मुझे करना है, बस। सॉरी व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि अक्सा की मौसीकी से मोहब्बत जो है वो इनकी आंखों से छलक पड़ी है। यकीनन जो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और बड़ी मेहनत के बाद किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, तो उनके दिल के किसी कोने में वो ऐसा दर्द हमेशा रहता है जो उन्होंने अपने सफ़र में जगह जगह सहा होगा। और मौसीकी ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में एक ऐसा शोबा है, या फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ ऐसा शोबा है कि जिसमें को कभी भी उस तरह पजीराई नहीं मिली जो आज मिल रही है। इन्होंने यकीनन 10-12 साल पहले जब उसका आगाज़ किया, तो जिस तरह इन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक़ एक ऐसे बैकवर्ड एरिया से था जहाँ पे घर की सपोर्ट के अलावा आपके दाएँ बाएँ आपके अज़ीज़ो कारब महल्लेदार भी आपको जब अफसोसनाक नामों से बुलाते हैं, और आज भी हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा अलमिया है। अक्सर हम इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं और खुशी की बात करते हैं। यकीनन आपने बहुत स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुँची हैं, तो बाकायदा सीखा जी, बाकायदा, या गूगल उस्ताद बना? नहीं, गूगल उस्ताद नहीं बना। अच्छा,
इंटरेस्ट तो मुझे बहुत था। अच्छा। मुझे याद है कि ज़िंदगी में जब भी मुझे कुछ फ्री वक्त मिलता है अभी भी, तो मेरी जो एक इंटरेस्ट है दैट इज़ ओनली म्यूज़िक। ठीक। मेरी लाइफ में बाकी चीज़ें बहुत कम है या शायद ना होने के बराबर है। दुरुस्त। तो मुझे मौसीकी से होता था कि मैं कुछ सुन रही हूँ, किसी स्केल को देख रही हूँ, किसी राग को सुन रही हूँ, हमारी जो लेजेंड गुलकार हैं उनको सुन रही हूँ, जो भी हमारे अच्छे सिंगर्स हैं। तो मौसीकी से मेरा वास्ता रहा बहुत ज़्यादा। फिर मैंने जी घर वालों से चोरी सीखा, मास्टर्स इन म्यूज़िक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अच्छा अच्छा। मेरी फैमिली को नहीं पता था। अच्छा। क्योंकि मुझे सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी। ठीक। तो फिर मुझे ना चाहते हुए बाग़-याना रास्ते इख्तियार करने पड़े, जो यकीनन अगर मेरी ये तो फैमिली बड़ा महज़ब रास्ता है, इसलिए कि बागी तो तब होते हैं जब आप छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाते हैं। आपने तो महज़ब तरीका इख्तियार किया कि आपने एक उस्ताद का इंतखाब किया और अगरचे आपने खामोशी से घर वालों की मर्ज़ी के बगैर उसको सीखा। कितना अर्सा आपने सीखा? मैंने जी मास्टर्स म्यूज़िक कॉलेज में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह। दैट वाज ऑफ 2 इयर्स। उससे पहले मैंने मास्टर्स लिटरेचर में किया था, अच्छा, अंग्रेज़ी अदब में, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से। लेकिन ये मेरा मेन इंटरेस्ट था वो मौसीकी ही था। अच्छा, दैट्स डेड श्योर। अच्छा, मतलब शायद अगर मुझे बहुत पहले मौसीकी करने देते तो मेरी लाइफ में जो ये चीज़ें प्रोलॉन्ग हुई ना होती। बिल्कुल ठीक। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं बचती थी। अच्छा। कि मेरी मौसीकी गुम हो जाएगी, मैं कैद हो जाऊंगी। अच्छा। मैं इसको कैसे कंटिन्यू करूंगी? तो फिर मैं इसको करने के लिए मैं स्टडी में इन्वॉल्व रही। अच्छा। मैंने जी बीएड किया, मास्टर्स लिटरेचर में किया, डिग्रीज करते करते, ताकि मुझे ये बांध ना दे। अच्छा। आई मस्ट हैव अ रीज़न कि मैं अभी पढ़ रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ। वो करते करते हर चीज़ें काफ़ी तकलीर का शिकार होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी के हर फैसले में, मेरी लाइफ में जो कुछ भी है, आइदर इट्स गुड और बैड, वट एवर, वो कहीं ना कहीं मौसीकी से लिंक करता है। अच्छा। कहीं ना कहीं कि उसका कुछ वास्ता, उसका राबता, सही, उसकी कुछ ताने बाने जो हैं वो मौसीकी से मिलते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। नहीं, ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि ज़ाहिर है लोग बहुत कोशिश करते हैं और अक्सर आर्टिस्टों की ज़िंदगी में ये मौके आए हैं कि वो जब जिक्र करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने घर वालों से छुप के अदाकारी सीखी और की, और उसके बाद जो है आपने तो पूरे 2 साल स्टडी की और घर वालों को बताए बगैर की और कमाल कर दिया। और यकीनन ये बड़ी अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा क्या घर वालों की अब सपोर्ट है? अब बस वो मैं नहीं मानी, करते करते फिर वो कि ये बहुत ढीठ है, हमें शायद सरेंडर करना पड़े, या फिर वो सपोर्टिव तो नहीं है। अच्छा। लेकिन बस ये कि किसी हद तक उनमें एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ यार इसने यही करना है, ये बाज नहीं आने वाली, इस सेंस में समझ लें आप। लेकिन जो प्रॉपर सपोर्ट होती है वो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। अभी भी नहीं है? हाँ, उस तरह से नहीं है। मतलब मेरी जो स्ट्रगल है मौसीकी से के हवाले से, दैट्स वो मेरे अपने एंड पे है। दुरुस्त। माई फैमिली हैज़ नो रोल। नहीं तो आपको फील्ड में अपने हम असरों से, अपने कुलीग से या जिनके साथ आप परफॉर्म करती हैं वहाँ से आपको सपोर्ट मिली, या वहाँ भी वो रवायती जेलसी का शिकार रही आप? बस ये चलता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपका अपना इख्लाक, आपकी अपनी जो है चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ हों तो फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, अच्छे लोग भी मिलते हैं। लेकिन मुख्तलिफ लोगों से वास्ता रहता है। लेकिन मेरा जो फोकस है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यही है कि जो मेरी इसमें स्ट्रगल है मौसीकी में, वो मेरे अपने एंड पे ही है, मुझे खुद ही इसमें करनी पड़ती है। अच्छा, अक्सर इसमें आपकी तालीम ने यकीनन आपको फ़ायदा दिया होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है लॉट ऑफ, मैं मतलब ये इसको शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, या बहुत सारी जगहों पे हमारा आना जाना होता है, लेकिन जब आपकी एजुकेशन जो है इट लीव्स अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। ज़ाहिर है वो जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सी रवायत है कि अगर ख़ातून आर्टिस्ट है तो उसके साथ हर तरह का सलूक किया जा सकता है, लेकिन जब ख़ातून पढ़ी लिखी होगी और अपने फ़ैसला कर सकेगी, शऊर की वो उस सतह पे होगी कि जब वो दूसरों की उस तरह मोहताज नहीं होगी। अच्छा व्यूअर्स, आप यकीनन महसूस हो रहे होंगे अक्सा नूर की गुफ्तगू से। अक्सा नूर बिलाशुबा लाहौर के तकरीबन तमाम म्यूज़िक शोज़ का हिस्सा होती हैं, इसके अलावा भी परफॉर्म करती हैं। आप पिछले दिनों में देख रहा था कि इन्होंने धड़ाधड़ सराइकी सिंगर्स के साथ, वो आपका ताल्लुक है उस इलाके से या आपने? नहीं जी, इलाके से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन 2018 में मुझे एक चांस मिला सोलो सराइकी गाने का। तो वो ये होता है कि जब आप म्यूज़िक लवर होते हैं तो वो ट्यून अगर अच्छी है, वो किसी भी लैंग्वेज में है, या खैर सराइकी भी बहुत सिमिलर नहीं है लेकिन है तो हमारी मतलब वो बड़ी अच्छी मीठी ज़ुबान है। बिल्कुल, आप गाते हैं तो ज़्यादा मीठी हो जाती होगी। हाँ जी, आपका उसमें नज़र है, बहुत शुक्रिया। तो फिर वो मैंने एक सोलो गाना किया और अनएक्सपेक्टेडली उसका बहुत अच्छा मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स मिला। फिर वहाँ से और गाने आना शुरू हो गए,
फिर करते करते डुएट्स आना शुरू हो गए, तो एक मेरा सिलसिला 2017-18 से वहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा। मतलब सराइकी पट्टी से भी मैं लिंक। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे बतौर गुलकारा। अच्छा ठीक। लोग और वो बड़ी रिस्पेक्ट से अच्छी शायरी लेके आते हैं, अच्छी ट्यून्स बनवाते हैं या फिर तो, और मैं इक्वली रिस्पेक्ट देती हूँ। मैं म्यूज़िक में किसी को वो कमतर या कम मैं नहीं कर सकती। मौसीकी है तो वो रिस्पेक्ट है, वो इज़्ज़त है। अच्छा, ज़ाहिर है आपने चूँकि आप बतौर प्रोफेशनल सिंगर गा रही हैं, अब ज़ाहिर है ये सराइकी गानों की बात हो रही है, पैसे शैसे भी मिलते हैं कि नहीं? पैसे हमारी जो फील्ड है ऑनेस्टली स्पीकिंग वो इस तरह की है कि सम टाइम्स आपको रिलेशंस की बेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़ता है। अच्छा। आपका लिंक ऐसा होता है या किसी जैसे अभी आप हमें गाना सुनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये और सम टाइम बहुत अच्छी पेमेंट भी होती है, तो वो ही मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक। और मेरा ख्याल है कि इंसान में पैसों के लिए लड़ती तो नहीं आप? क्योंकि हमने ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं को पैसों के लिए, ज़ाहिर है उनका रोज़गार होता है, उनका हक भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे देने में भी राज़ी नहीं होते। तो कहीं कोई गड़बड़ लड़ाई तो नहीं? लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन मैं एक वो मुहज़्ज़ब अंदाज में अपना पेश कर देती हूँ कि जी इस तरह से है, अगर इस तरह हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अंग्रेज़ी में वो किया सारा कुछ, पढ़ाई की, तो इस शोबे से वाबस्ता बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अंग्रेज़ी असर तो करती होगी उनकी, है जो वो कहते होंगे कि यार ये तो ऐसा है जी। लेकिन वो मेरे में एक सादगी कह लें तबीयत में वो इस तरह से ज़रूर है कि मेरे साथ जैसे लोग होते हैं, जैसी कंपनी होती है, मैं उनके रंग में ढल जाती हूँ। अच्छा। मैंने कभी अपनी इल्मियत झाड़ने की कोशिश नहीं की। अच्छा। अगर जैसे माशाल्लाह से आप मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है, कदबी गुफ्तगू, आपको तो वैसे ही पर्सनली मतलब माशाल्लाह मैं बड़ा पसंद करती हूँ आपकी गुफ्तगू, आपसे कभी बात ये देर से बताया आपने मुझे। तो ये होता है कि मतलब मेरी कंपनी में हर बंदा वो ईजी फील करता है। ठीक। और एक जो सच्चा आर्टिस्ट है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये ना फील करिए जी मैडम सिंगर है, पता नहीं हम ऐसे कहेंगे तो ये क्या रिस्पॉन्स करेगी। अच्छा। नो नो ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैडम कहना शुरू कर दिया लोगों ने। जी हाँ, ये ऑनर करते हैं। अच्छा जी, मैं उनके। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम अगर पाकिस्तान में मौसीकी की बात करें तो बहुत से मुख्तलिफ अदवार हैं, आपने तो पढ़ा भी है, ज़ाहिर है आपने सिर्फ ऐसे शौक़ की खातिर नहीं आगे, आपने सीखा भी है और पढ़ा भी है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो मौसीकी के मुख्तलिफ अदवार हैं उनमें सबसे बेहतरीन दौर आप किसको समझती हैं कि क्या वो मैडम नूरजहाँ से पहले का दौर था, मैडम नूरजहाँ का दौर था, पीटीवी का दौर ख़ास तौर पे? पीटीवी का बड़ा किरदार है क्लासिकल मौसीकी के हवाले से और उसके अलावा म्यूज़िक की प्रमोशन के हवाले से भी, या फिर उसके बाद जब इब्रार और इस तरह के लोग आए और फिर चल सो चल सिलसिला अभी रुकने को ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मौसीकी का आपका पसंदीदा दौर कौन सा है? आइडियल जो मैं समझती हूँ, मैं ओल्ड इरा को समझती हूँ। अच्छा, ओल्ड इरा, दैट्स आपको गाने में भी मेरा ख्याल वही पसंद है? बिल्कुल, ज़्यादा मेरा वही ज़ौक़ वही है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि हर दौर में जो चेंजिंग्स होती हैं या फिर जो एक डिफरेंट म्यूज़िक राइज होता है वो शायद उस इरा के हिसाब से ठीक होता है। ठीक। और उसी की अप्रिसिएशन होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो 10 इयर्स का एक डेकेड का जो चेंज आता है उसका जो गैप है वो इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट। बिल्कुल ठीक। उसको हम नहीं कर सकते, हम फोर्सफुली उसको लागू नहीं कर सकते। कि जैसे अगर आज की ऑडियंस है तो आज के बच्चों को, जनरेशन को मैं फोर्सफुली नहीं सुना सकती कि आपको वही सुनना है। तो वो जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनको भी लेके चलना पड़ता है और अपना ज़ौक़ जो है वो फिर वो आपको ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं तो गज़ल ज़्यादा? जी, गज़ल गायकी पसंद है, प्लेबैक सिंगिंग, रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत। अच्छा, प्लेबैक सिंगिंग की आपने जिक्र कर दिया, तो मुझे ये बताइएगा कितने कुछ गाने फिल्म के लिए आपने? मूवीज़ के लिए एक बना था चांस। अच्छा। वो फिर अनलकीली वो पूरा नहीं हो सका, तो मैं फिर अपनी थोड़ी वो आइली ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। अच्छा। इसमें फिर, लेकिन इंशाल्लाह। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अक्सा नूर से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। अक्सा, मैंने एक सवाल किया था कि नूर कैसे लग गया नाम के साथ? अक्सा नूर, ये जी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्रूथ जो है ना वो मेरा इंटॉक्सिकेशन है। अच्छा। ज़िंदगी की बातें एज इट इज़ आप बताएं, ठीक, उसमें जो एक इम्पैक्ट आएगा, उसमें जो एक ताकत होगी। तो इसी तरह से बड़े मज़े की बात है, मैं फ़ादर का, मेरे मरहूम अल्लाह बख्शे अब्बू जो मेरे थे उनका नाम था रफ़ीकुल हसन। अच्छा। तो मेरा जो स्कूल में नेम था अक्सा रफ़ीक था। ठीक। तो इसी तरह कोई प्रोग्राम था तो स्टेज पे एंट्री से पहले मुझे होस्ट ने पूछा
जो भी उनके थे एंकर, जी आपका नाम? मैंने कहा जी अक्सर रफ़ीक। अच्छा। तो वो कहते जी आप किसी क्लास में बैठी हुई हैं, अक्सर रफ़ीक बता रही है, अक्सर नूर मैं आपको अनाउंस करूँगा। अच्छा अच्छा, क्या बात है, उन्होंने कहा, और ही सेड जी अब आ रही है अक्सर नूर। अच्छा, उसके बाद चलते चलते अक्सर नूर आ गया। हाँ जी, इसमें चल हो गया फिर ज़बरदस्त। तो वो तब से आप अक्सर नूर हैं? आई डोंट रिमेंबर कि वो कौन थे, बस मुझे याद है कि इस तरह किसी ने अनाउंस किया। अच्छा, तो वो मेरा ख्याल उन्होंने आपकी गायकी के हिसाब से आपको अनाउंस कर दिया। लेकिन वो ये कि वो सूट। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि शायद चूँकि नूरजहां हमारी बहुत सारी सिंगर्स की पसंदीदा हैं और लेजेंड सिंगर हैं, पाकिस्तान की हमेशा ज़िंदा रहने वाली आवाज़ है, तो मेरा ये ख्याल था कि शायद उस रेफरेंस से आपने नूर गायकी में। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ऐसा ही है। अच्छा, मैंने आपको बताया। लेकिन अब लोग यही समझें कि अक्सा का नाम जो है नूर, और नूरजहां की वजह से है। अच्छा अक्सा, बात हो रही थी मौसीकी के हवाले से, तो आपको जो करंट मौसीकी है जी, इसके हवाले से एज अ यंग सिंगर आप क्या समझती हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यंग सिंगर जो कमिंग सिंगर्स हैं वो कैसा गा रहे हैं, आप खुद इस मौसीकी को किस तरह महसूस करती हैं, क्योंकि आप यंग ही हैं, आप ये समझें। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये है कि वही मैंने बात आपको की कि जो भी प्रेजेंट इरा का म्यूज़िक होता है, इट हैज़ इट्स ओन फ्लेवर। बिल्कुल ठीक। वी कांट से कि अगर सिद्धू मूसेवाला का गाना है तो ये बुरा ही होगा, नो नॉट एट ऑल। ठीक। एवरी सिंगर हैज़ अ टैलेंट, एवरी स्टाइल हैज़ अ टैलेंट, एंड एवरी प्रेजेंट म्यूज़िक हैज़ इट्स ओन फ्लेवर। इसीलिए ही वो हिट होता है, क्योंकि उसकी व्यूवरशिप होती है, उसके सुनने वाले, उसके पसंद करने वाले होते हैं। तो मैं नहीं कहती कि वो बुरा है, ऑल्दो चीज़ों की जो फॉर्मेशन है वो वैसी नहीं रही, क्योंकि ना तो मेहनत करने वाले वैसे हैं, ना सिखाने वाले वैसे हैं, ना लोगों की अकीदत वैसी रही। बिल्कुल ठीक। जैसा हम अपने पुराने शायरी जो दस्तयाब है वो भी उस लेवल की नहीं, तो फिर सारी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, उससे जो है वो उसका असर हर चीज़ पे ही आएगा। तो उस हिसाब से बस जैसा चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में रेडियो का की प्रमोशन में बहुत बड़ा किरदार, आपने रेडियो के लिए गाया? रेडियो के लिए भी मुझे मौका नहीं मिला, अभी मौका नहीं मिला। चले, रेडियो वाले बड़े गौर सुने, हमारे दोस्त हैं सरवत अली खान, रेडियो के म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और उनको सुना भी देंगे कि खान साहब ये अच्छी बात नहीं है, एक अच्छी आवाज़ यहाँ मौजूद है। और आप अच्छा, पाकिस्तान में म्यूज़िक टैलेंट के हवाले से उस तरह हम देखते हैं, ख़ासतौर पर हम जब भी मिसाल देते हैं, इंडिया की मिसाल देते हैं, उसके अलावा भी दीगर ममालिक में भी बहुत टैलेंट, हमारे यहाँ टैलेंट उस तरह सामने नहीं आता जितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। उसकी क्या वजह है? जो आप जैसे ही हालात हैं सबके? अब तो मुझे लगता है कि मच बेटर है। अच्छा। एज़ कम्पेयर टू 10 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो। अगर बहुत बेहतर नहीं है तो एटलीस्ट उसमें चेंज ज़रूर है। अब ये नहीं है कि वो गाना गान ला पिए तो सिर फड़ के बैठो, वो एक्सेप्टेंस आ गई है, खुद लाया जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन फिर भी अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो फिर हमारे वो उसमें तो फ़र्क है, डेफिनेटली है। एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, फिर आप एक लिबरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। हमारे यहाँ मज़हब गालिब है, अगर जो वहाँ भी है, लेकिन चूँकि म्यूज़िक उनके मज़हब का हिस्सा है, और यहाँ भी अलहमरा जैसे अदारे जो हैं म्यूज़िक के हवाले से काम कर भी रहे हैं, और नए टैलेंट के हवाले से। आप शोज़ भी करती हैं? जी। और इन दिनों तो सीज़न भी शुरू हो गया और ज़ाहिर है वो चल रहा है, तो शोज़ में किस किस्म की आपको फरमाइशें आती हैं? शोज़ इट डिपेंड्स कि वो किस नौयत का है। आइदर इट्स अ गेट टुगेदर, सही, और इट्स सम वेडिंग इवेंट और अ बर्थडे पार्टी, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द इवेंट, उसके हिसाब से फिर जैसा होता है। लेकिन मैं उर्दू गायकी ज़्यादा पंजाबी, आप पंजाबी भी करती हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, लेकिन आपकी ज़्यादा दिलचस्पी होता है। लेकिन पंजाबी गानों का भी एक अपना फ्लेवर है। अच्छा, मतलब मौसीकी अच्छी है हर तरह की। ज़ाहिर है म्यूज़िक की अच्छाई से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। म्यूज़िक है जिसमें इंस्ट्रूमेंट हैं, साज हैं, वो अच्छा ही अच्छा है, वो बुरा नहीं हो सकता। कोई इंस्ट्रूमेंट जी, मुझे हारमोनियम थोड़ा बहुत। अच्छा, वो तो ज़ाहिर है जो गुलकार है, अगर वो उसको आएगा तो ज़्यादा स्केल्स को समझती हूँ थोड़ा बहुत, और ढूंढ ढांड के कर लेती हूँ कि हाँ ये सुर इधर को जा रहा है, इसको इधर को करना है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अच्छा, हमारे जो नौजवान सिंगर्स हैं उनको शायद आवाज़ अच्छी होती है, कुछ म्यूज़िक का अपना एक तरीक़ाकार है उसमें मिक्स करके, सुरों के हवाले से भी वो उस तरह मेरा ख्याल नोन नहीं होते, या कोई ऐसे ही बस आवाज़ अच्छी है तो किसी ने कह दिया यार तू गाया कर जी, इस तरह का भी रुझान ज़्यादा नहीं? जी, मेरा ख्याल है कि जो आजकल के सिंगर्स हैं वो डेप्थ में जाना पसंद नहीं करते। ठीक, शायद वो समझते हैं कि जी वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक,
हमें बस करवा दें, हाँ। हमें बता दें शॉर्ट कट गाने याद करवा दें, 4-6 मशहूर। और बड़ी मुझे हैरानगी होती है कि आते ही लोग कह रहे होते हैं जी कलेक्शन कर लो, कलेक्शन कर लो। अच्छा, वही तुम्हारा क्या है, क्या तुम्हारी आवाज़ का कुछ ग्राम है, सही, क्या तुम्हारी जो बेस है उस पर कुछ वर्किंग है। और जैसे आते ही कोई एकेडमी में किसी जगह पे कोई सिंगर कह दे कि जी मैडम नूरजहां का फलां गाना तो उस्ताद जी मुझे करवा दें। वो यार लुक एट द जर्नी ऑफ मैडम नूरजहां, बिल्कुल ऐसे, उनके सफ़र को देखें। तो ये मुझे लगता है सम टाइम के लोग ज़्यादा उजलत का शिकार है, वो चाहते हैं जल्दी कि में बस सारा कुछ पता करना चल जाए कि हम हैं। अच्छा, ये अब तो सोशल मीडिया पे भी धड़ाधड़ सिंगर पैदा हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो सोशल मीडिया का सिंगर है वो एक नौजवान था, बड़ा गुलकार, बड़ा अच्छा सीस, वो मुझे बताता था, कहता था जी आप, वो भी जीसी का है और अब दुबई में गाता है। तो वो कहता था कि आप पहले वायरल और पॉपुलर में फ़र्क को समझें। वायरल जो सोशल मीडिया पे अंधाधुंध हो रहा है, शेयर हो रहा है, लाइक हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा भी हो। अच्छा, पॉपुलर होना बिल्कुल और चीज़ है। तो आप मौसीकी को ज़ाहिर आपकी बड़ी दिलचस्पी है, तो आप क्या समझती हैं कि अगला दौर जो है हमारे पाकिस्तानी म्यूज़िक के सर्वाइवल के लिए क्या मुमकिन है कि हमें किस तरह की मौसीकी को इख्तियार करना होगा? क्या हमें इसी रविश को इख्तियार करना, इसी पे चलना पड़ेगा कि जनाब जो आया गाते जाओ, या हमारा जो रिच म्यूज़िक है, हमारी जो रिच शायरी है, उसको बचाने के लिए आपको क्या लगता है कि हमें? देखिए, अगर हम ऑन प्रिंसिपल्स बात करें, जी, अगर हम मेयार की बात करें, ठीक है, नॉट द क्वालिटी ऑफ सॉन्ग्स, जी, बट द क्वांटिटी जो कहते हैं, उसमें जो डिफरेंस करें, तो आई थिंक सो कि उन्हीं चीज़ों को ही देखना चाहिए, जो मेयारी काम है उसको ही फॉलो करना चाहिए और इस जर्नी को ग्रेजुअली लेके चलना चाहिए। आप भले आपने एक ही गाना गाया, लेकिन आपने उसको समझा, आपने उस पर वर्किंग की, आपने उसको सीखा, आपने उसको रिपीटेडली सुना, तो उस तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे ख्याल से ये बेहतर है। और अगर हम इसको इन द लॉन्ग रन करना चाहते हैं तो फिर मेयारी म्यूज़िक के ही जो रास्ते हैं उन्हीं उसी ट्रैक पे ही आना चाहिए। लेकिन देखिए, किस्मत भी क्लिक करती है, सम टाइम एक एवरेज टैलेंट होता है वो भी क्लिक कर जाता है, और ऐसा भी होता है कि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन उन्हें इतने आगे नहीं आ पाते। तो ये बस इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कह लें कि वो। अच्छा, आपने ज़ाहिर जब गाया तो आपको याद होगा कि आपकी जो पॉपुलैरिटी की वजह कौन सा गाना कुछ चीज़ें में आता है? जो फर्स्ट मैंने परफॉर्म किया था 2018 में, वो सराइकी गाना ही था। अच्छा जी, वो हमारी है ना एक गाना पाकिस्तानी दो गाना है, उसी की धुन पे था। अच्छा, तो वो सराइकी शायरी थी। अच्छा, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम उसमें एक्ट किया, उसको परफॉर्म किया। अच्छा, तो वहाँ से अच्छा रिस्पांस आया, तो वो था मैं को इतना डसा माइया, अच्छा, कितों सिखियाँ लड़ाइयाँ ने। अच्छा, अच्छा, जी, सलीम तौंसफी बहुत अच्छे हमारे शायर हैं, सराइकी शायर हैं। अच्छा, तो उनकी शायरी है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने व्यूअर्स को अक्सा की गायकी भी सुनवाएं और दिखाएं कि अक्सा गाते हुए कैसे लगती हैं। वैसे तो ज़ाहिर अच्छी लगती हैं, लेकिन गाते हुए ज़ाहिर है एक आर्टिस्ट की अपनी मूवमेंट भी होती है। और अक्सर जब ये अपनी कोई वीडियो शेयर करती थी तो ये मुझसे राय ज़रूर लेती थी कि मुझे बताएं कि वो मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरी राय कुछ ज़्यादा वो इतनी हेल्दी नहीं होती थी, और वो मुझे हमेशा ही अच्छी लगती थी, क्योंकि जो बंदा आपको नकाइस समेत वो गाइड करता है, ही इज़ योर ट्रू वेल विशर। तो हमेशा बताते थे इन डिटेल के जी बेंगल्स अगर आप इस तरह की कर लेती देन अच्छा होता, ये जो आपने सरगम उसमें ले ली वो इतनी ज़रूरी नहीं थी। और मुझे हमेशा अच्छा लगता था, क्योंकि जो पॉजिटिव एक तनकीद है या फिर एक इस्लाही तनकीद बड़ा इस्लाह जो है वो ऑलवेज़ वेलकम है। अच्छा, अक्सा हमारे व्यूअर्स को आप क्या सुनाएंगे? जी, मैं नेहा कक्कड़ का बड़ा मज़ेदार गाना। अच्छा, जी, नेहा तो ज़ाहिर है जी मोस्ट पॉपुलर। मिले हो तुम हमको बड़े जी, बिस्मिल्लाह जी, जब मिले हो तुम और नेहा कक्कड़ का जिक्र होगा तो दरमियान में वक्त नहीं ज़ाया किया जाएगा। जी, जिंदगी में मेरे सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना
है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वाह जी वाह, कमाल कर दिया जी। नेहा कक्कड़ सुनेंगी तो वो भी ज़ाहिर है उनका ये सुपर हिट सॉन्ग है जो अक्सा ने बड़ी खूबसूरती से आपको सुनाया। अक्सा, नेहा जैसा गुलकार बनने के लिए किस्मत तो चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए? और मुझे लगता है कि शी हैज़ अ प्योर ब्यूटीफुल हार्ट। कभी हम उनको इवेंट्स पे किसी में देख रहे होते हैं ना, तो वो बड़ी जनरस, बड़ी इमोशनल। अगर कोई नीडी आता है उसमें पार्टिसिपेंट, तो वो फ़ौरन से उसकी हेल्प के लिए तैयार होती हैं। अगर कुछ ऐसे कह लें कोई पोइट आ जाए जो निगलेक्टेड हैं या फिर जो हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हो गए हैं, तो वो फ़ौरन से उनकी मदद के लिए वो शी हैज़ अ प्योर हार्ट। तो समटाइम ये होता है कि जो आपकी प्योरिटी ऑफ हार्ट है, समटाइम्स नहीं बल्कि यकीनन, तो ये भी आपको क्लिक करने में मददगार साबित होती है। शायद ये आपके एवरेज टैलेंट को बहुत पीक पे ले जाती है, क्योंकि आप लोगों के लिए आपके दिल में हमदर्दी, मोहब्बत की चीज़ें मौसीकी में बहुत मैटर करती हैं। मेरा ख्याल है ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी के लिए आपको, और ख़ुसूसी तौर पे मौसीकी जो है इसमें रूहानियत का किरदार बहुत ज़्यादा है। मुझे समटाइम्स लगता है कि ये कोई वैसे ही दरवेशों वाला काम है। अच्छा, ये कोई सख्त दिल बंदा या कोई बेईमान इंसान या कुछ भी डिसऑनेस्टी किसी भी किस्म की, वो आपके म्यूज़िक को स्पॉइल करती है। वो उसको शायद ग्रो नहीं करने देती, कहीं ना कहीं उसको वो रोक देती है। आपने दरवेशी का जिक्र किया तो किसी दरबार पे भी गाया? नहीं, अभी तो ऐसा अभी नहीं गाया। कोई धमाल शमाल धमाल प्रोग्राम्स के एंड पे करते हैं। अच्छा, करते हैं। अच्छा, लेकिन इस तरह से यकीनन ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपका दिल जो है वो अगर दूसरों के लिए धड़कता है, ये सिर्फ एक के लिए नहीं, बाकी सब के लिए भी धड़कना चाहिए, तो सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। यकीनन आप दूसरों के लिए मददगार साबित होते हैं तो अल्लाह ताला आपकी भी मदद करता है। अक्सा, हमारे व्यूअर्स को कुछ और सुनाएं आप। आपका ज़ाहिर क्लासिकल रुझान गज़ल गायकी का आपका पसंदीदा है, तो क्या अब हमारे व्यूअर्स को आप गज़ल सुनाएंगी या कुछ और सुनाएंगी? मेरी जान है सुर की देवी लता जी, जो मेरी रूहानी, आप बल्कि पूरी फैमिली की है हमारी बड़ी उनसे डीप अटैचमेंट। अच्छा, तो हम अपने घर में लता जी को ही सुन के बड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसा माहौल होता था कि अब्बू के रेडियो पे भी पुराने गाने लगे होते थे मुकेश जी के। अच्छा, अम्मी भी लता जी को सुन रही होती थी। और अगर फैमिली से रिलेटेड आपको कुछ इंटरेस्ट, आपके पास अगर वक्त है, तो फैमिली में जी हमारे म्यूज़िक की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। तो फिर आपको क्यों रोका? ये था कि बस मोहब्बत है लेकिन करने के लिए नहीं है, पब्लिकली नहीं करना, और दिल में उसको दबा के रखो। अच्छा, सुरों पे मरो लेकिन छुप छुप के मरो, लोगों को नहीं दिखाना। अच्छा, लेकिन मैंने फिर मैं भागी थी। आई वाज अ फ्रीडम फाइटर। अच्छा, मैं तो करांगी फिर। अच्छा, ताड़ी ऐसी तैसी नहीं, आपने फिर साबित भी किया अपनी कोशिश और मेहनत से। और आपको मज़े की बात बताऊं कि इतने म्यूज़िक लवर, मेरी पूरी फैमिली, अच्छा, मेरे भाई इतने सुरीले, अच्छा, सबसे बड़े भाई। अच्छा, मैं हूँ वैसे जट फैमिली से हूँ। अच्छा, मेरी मदर जो है वो जट्टों के बारे में तो बहरहाल आप वो मुनासिब नहीं कहना। तो आपको एक मज़ेदार सा एक सीन बताऊँ कि माहौल मैंने बचपन में ऐसा देखा कि जी अगर एक भाई वो कंघी कर रहा है शीशे पे, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, बड़े भाइयों के बाद बचपन की बातें, तो वो जी गुनगुना रहा है, साथों कानू फेरियानी अखियाँ वे बाबू, ये चल रहा है। अम्मी किचन में बर्तन धो रही हैं तो मोहे भूल गए सांवर। एक भाई अगर शू पॉलिश करे, जूता पॉलिश करेगा दुनिया से। इतना म्यूज़िक, इतनी मौसीकी। और अगर अम्मी और भाई बैठे हुए हैं, बड़े भाई मेरे जो हैं, तो वो जी मौसीकारों पे बात हो रही है, किसी पुरानी फिल्म पे बात हो रही है, किशोरदा पे बात हो रही है, किसी मौसीकार के, किसी शायर के बारे में। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैंने, आई वॉज लिटिल चाइल्ड, तो मुझे लगता था क्या बातें करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर तो मौसीकी थी। फिर उन चीज़ों की एक्सेप्टेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें मेरा फैमिली का जो एक मेरी कहने घर का माहौल आपको फ़ायदा, वो ज़रूर फ़ायदेमंद हुआ। लेकिन अगर आपके वो बाकायदा मददगार साबित होते तो यकीनन जो अरसा आपको लगता है कि वो थोड़ा सा ज़ाया हुआ, अगरचे इसमें ज़ाया नहीं होता, रियाजत में क्या ज़ाया होना। हमारे व्यूअर्स को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा, इसलिए कि आपने इतना अच्छा नेहा का गाना सुनाया और अपने भाइयों की जो आपने बचपन की यादें ताज़ा की हैं। अच्छा, नहीं, आप इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी
आपकी वालदा? जी बिल्कुल जी, अब रिटायर्ड टीचर हैं। अच्छा, उनको हमारे सर पे उनका साया सलामत रखे। तो वो रिटायर्ड टीचर अब वो सुनती हैं आपसे? और वो, लेकिन वो इतनी क्रिटिकल हैं, इतनी ज़्यादा बारीक हैं सुनने में कि वो, उन्हें कभी भी मेरी गायकी अपील नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो इतनी, उनका म्यार बहुत ज़्यादा है। ठीक। वो एक दफ़ा मुझे ऐसे ही बैठी कि तू अपने आप को श्रेया घोषाल समझ दी। अच्छा वाह, तो गाना तो फिर चंगा गा ए तू की सुना। उनको नहीं पसंद आता, मेरी फैमिली को उनका म्यार कुछ और है। लेकिन वो बस एप्रिसिएशन नहीं है, तंज बहुत है, तनकीद बड़ी है। चलें, अगर ये अगर या फिर होता है कि अगर 100 में से कोई थोड़ी जी गुजारा कर गई यार तुम क्या। जो अक्सा को गाते हुए और इसके पीछे जो म्यूज़िक सुना, हारमोनियम पे नवीद साहब बजा रहे थे। माशाल्लाह नवीद साहब बड़े उम्दा हारमोनियम प्लेयर हैं। और तबले पे इकबाल साहब। जी जी। कौन से साहब? ढोलक पे। लो जी, मैनू आज पता लगा जी ढोलक कहते। ज़ाहिर है सुनना और समझना बड़ा मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ढोलक पे इकबाल साहब थे जो आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, और कैमरे के सामने अक्सा थी। अब हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।